आइए सभी लोग मिल करके सुंदर से शाम के लिए प्रार्थना करते और धन्यवाद करते हैं। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, आज आपने सभी को संभाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हमें पिता सुबह से लेकर के शाम तक और रात से लेकर के पिता परमेश्वर सुबह तक आप संभालते हैं, हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। आप मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों की सभी को देखभाल करते पिता, उसकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं पिता। आप मेरे जीवन की देखभाल करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता। हम आपके चरणों में आते हैं पिता आज इस सुंदर से शाम के लिए और रात के समय प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपको धन्यवाद कर सकें। आपके वचनों के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे पिता, आज हमें आशीष देंगे। आज हमें हर बिगड़े जो हमारे काम हैं, चाहे किसी प्रकार की बीमारियां हों, चाहे रोगाणु हो, विषाणु हो, निर्बलताएं हों, बहुत सारी तकलीफें हैं, दुख है, मुसीबत है, ये सब क्यों ना हमारे जीवन में है पिता। इसीलिए खुदा हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके वचनों की ओर हम जब चलते हैं पिता तो उससे हम बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, और उससे जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना ताकि प्रभु की महिमा हो सके आपके जीवन में और प्रभु आपको आशीष दे सके। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष देगा। और इस वीडियो में जिस तरीके से हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं और इस प्रार्थना में, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और आपके जीवन में एक अच्छा सुनहरा जो परमेश्वर ने आपको मौका दिया है सीखने के लिए और जानने के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो आइए पहले चलते हैं जो परमेश्वर ने आज हमें वचन दिया है। इस वचन के माध्यम से आज मैं आपको समझाना चाहता हूं, फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे सभी लोग मिलकर के। तो देखते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 28 और 15 में लिखा है, परमेश्वर हमें किस बारे में समझाते हैं। आज्ञा का उल्लंघन जब हम करते हैं अपने जीवन में तो हमें दुष्ट प्रभावों का परिणाम हमें मिलता है। तो यही हम आज देखेंगे किस तरीके से क्या हमारे जीवन में किस प्रकार का दुष्ट प्रभाव हमारे जीवन में होता है। हम आज्ञा का जब उल्लंघन कर देते हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते हैं जो यहोवा हमें ठहराया है और परमेश्वर ने हमें दिया है, तो क्या होता है। इस वचन को आज लास्ट तक देखिए ताकि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में उन्नति हो सके और वो सीख सके कि अच्छा क्या है और गलत क्या है। जब परमेश्वर की आज्ञा को हम नहीं मानते तो हमारे जीवन में क्या दुष्ट प्रभाव होता है, ये सब जानने के लिए आप इस प्रार्थना को लास्ट तक जरूर सुनते रहिए। तो आइए देखते हैं, एक एक वचन को लेकर के मैं अच्छे से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे पहला वचन, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है हर एक वो प्राणी के लिए जो इस संसार में इस पृथ्वी पर है, सभी के लिए वैसे वचन कहता है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों, उसके कानून के पालन में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब साप तुझ पर आ पड़ेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस वचन को जरूर सुनना ताकि आप ये समझ सकें कि परमेश्वर किस से नफरत करता है, किस चीज से नफरत करता है, ताकि आपकी जीवन में बहुत ऐसे आपको परमेश्वर आशीष दे। तो देखते हैं किस तरीके से हमें समझाता है परमेश्वर का वचन। और जैसे लिखा हुआ है, अगर उसके कानून, उसके नियम, उसकी आज्ञाओं को अगर चौकसी नहीं करेगा, उसकी देख रेख नहीं करेगा और अपने जीवन में उसे लागू नहीं करेगा तो ये सब साप तुझ पर पड़ेंगे। किस पर पड़ेंगे, आइए देखते हैं। अर्थात यानी परमेश्वर का वचन कहता है शापित हो तू नगर में। परमेश्वर हमें उस स्थान को शापित ठहरा देगा जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे आज आप लोग हैं। शापित हो तू खेत में, यानी परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है शापित हो तू खेत में। और इसके बाद क्या कहता है, शापित हो तेरी कोठरी और कठौती। ये परमेश्वर का वचन कहता है शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ और बकरियां और तेरे बच्चे और उनके बच्चे। शापित हो तो भीतर आते समय और शापित हो तो बाहर जाते समय। ये परमेश्वर हमें अगर उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, नहीं मानते हैं, तो परमेश्वर हमें ये साफ देता है कि शापित हो तो नगर में जिस स्थान पे रहता है, शापित हो तो खेत में, शापित हो तो कोठरी में जहाँ पे तो अपनी कठौती रखता है। संतान में परमेश्वर, भेड़ बकरिया में सब कुछ परमेश्वर हमें साफ देता है। कब, जब उसकी आज्ञाओं को हम नहीं मानते। लेकिन आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। वो आपका खुदा है, वो आपका पिता है, तो आपके हर अपराधों को भी क्षमा करेगा। विश्वास रखना उन मसीह भाई बहनों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास करने के बाद भटक जाते हैं और परमेश्वर का वचन को इग्नोर कर देते हैं और उसको नहीं मानते हैं।
तो देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, फिर जिससे काम में तू हाथ लगाए। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता और आगे कहता है, हमें समझाने की पूरी कोशिश करता है, फिर जिससे जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको साथ देता है और भय दूर करता है और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट न जाए। ये परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, आज्ञा उसके नियम, उसके जो आज्ञा है नहीं मानते, उसका पालन नहीं करते, उसकी विधियों, उसके कानून को, तो परमेश्वर हमें किस तरीके से समझाता है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर आपसे गलती हो जाती है तो आप उसके बेटे और बेटियां हैं। जो हर पृथ्वी पर जो इंसान है वो उसकी संतान है, लेकिन परमेश्वर हमारे हर एक गुनाहों को भी क्षमा करता है। ये भी हमें जानना पड़ेगा। हमें बहुत सारे वचन हमें देखते परमेश्वर हमारे हर एक गुनाहों को क्षमा भी करता है। इसीलिए लेकिन ये आज्ञा जो परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण के द्वारा हमें समझाई थी और किस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, और हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक तो मिट न जाए तब तक वो शीघ्र नष्ट न हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर उसमें हमेशा समय समा जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है हमें कभी किसी प्रकार की, उस समय जो परमेश्वर आज्ञा देता था हमें संभालने की, हमें आज्ञा देता था कि आपको ये करना है लाइफ में, जीवन में, लेकिन ये आज भी हमारे जीवन में लागू होते हैं। हमें किसी प्रकार की परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, उससे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते रहना है, ताकि परमेश्वर की वचनों के अनुसार हम चल सकें और परमेश्वर हमें आशीष दे सकें। इसीलिए परमेश्वर के वचन में जो भी कुछ लिखा है वो सत्य और पवित्र है। इसीलिए परमेश्वर हमें बहुतायत से हमें आशीष देते हैं। और परमेश्वर हमें ये भी कहते हैं कि तो घबराना नहीं, जिस तरीके से मूसा हमें समझाते हैं, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, उनसे न डर न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको कभी ना धोखा देगा और ना तुझे कभी वो छोड़ेगा। इन बातों को याद रखना। अगर जो मसीह भाई बहन गलतियां करते हैं फिर उसके बाद रोते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं परमेश्वर के खिलाफ जाकर के काम किया, तो प्रिय मेरे भाई मेरे बहन, आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को और इस वचन को सुनना, ताकि आपके जीवन में उन्नति हो सके, आप परमेश्वर के वचन को सीख पाएं और जान पाएं। परमेश्वर कहता है, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तुम गलतियां करोगे, मुझे पता है। परमेश्वर जानता है, आदम हवा को भी जानता था जिस तरीके से उसने किया, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, अगर उसको फ्रीडम नहीं दिया होता, परमेश्वर ने उसे आज़ादी नहीं दी होती, स्वयं की कुछ चुनने की इच्छा नहीं दी होती, तो एक रोबोट की तरीके होते आदम और हवा। तो मैं यही आपसे समझाना चाहता हूँ, जैसे आज हम एक रोबोट को देखते हैं, उसमें जो कुछ फिट कर देते हैं वही करता है, तो उसको मतलब कहते हैं गुलाम। लेकिन परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया था आदम और हवा को, इसीलिए अपने फ्रीडम को अपने स्वयं अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार चुन सके। अच्छा और भले का ज्ञान का जो पेड़ परमेश्वर ने दिया था, इसीलिए दिया था कि आप सही और गलत को, परमेश्वर ने वहाँ पे बताया था कि ये सही है और ये गलत है, अब इसमें से चुनना आपको क्या है, तो वही परमेश्वर ने किया है। आज आपको परमेश्वर यही सब कुछ दिया है। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छा करिए, अगर बुरा करना चाहते हैं तो बुरा करिए, आपको कोई मना करने वाला नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर की नज़र में हमेशा बुरा था तो बुरा रहेगा भी। याद रखना मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस विश्वास के द्वारा, आज जब आप प्रार्थना में वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे कहता है, तो हिवाव बांध और दृढ़ हो जा, उनसे न डर न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, जो तुझे सृष्टि में आज तक रखा और तुझे संभाला और तुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, तुझे ताकत दी। विश्वास रखना, ना कभी वो हमें धोखा देता है और ना कभी वो छोड़ता है। आज आपके जो दुख भरे काम में, बहुत सारी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं आपके जीवन में, आपकी लाइफ में हैं, आप बहुत चिंतित हैं, आप बहुत घबराए हुए हैं, तो परमेश्वर आपसे कहता है, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा तेरे संग रहेगा, और ना तो तुझे वो कभी धोखा देगा और ना तुझे वो कभी छोड़ेगा। इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। अगर आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा। चाहे आपके जीवन में कितनी भी दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, क्यों ना हो, परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर के वचनों के द्वारा आज हम प्रार्थना की ओर चलते और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर,
सतकलम 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 सतकलम। मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, इन पे आशीष की वर्षा हो पिता, इनकी ज्ञान और बुद्धि और समझ दे मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनको सामर्थ्य देने वाले पिता आप हैं, इनको ताकत देने वाले पिता आप हैं, इनकी हर एक बुराइयों को खत्म करने वाले, हर एक पापों को खत्म करने वाले पिता आप हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनके जीवन में इतनी आशीष देंगे, इनको इतना ताकत देंगे, इतनी बुद्धि देंगे, इतना ज्ञान देंगे, इतनी समझ देंगे मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। इनके हर कामों में आशीष दे पिता, क्योंकि आपने इन्हें संभाल कर रखा, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इनके प्राणों की रक्षा की पिता, आपने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत, इस मसीह के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। जितने ने उस पर विश्वास किया उतने के जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। जितने ने उसके कहना माना, जितने उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश की, परमेश्वर उनको बहुत ऊंचाइयों तक ले गया, क्योंकि वो जानता है कौन मेरे वचन पर चलना चाहता है, कौन नहीं चलना चाहता है। वो हर एक मन की बातों को जानता है, कौन चंगाई के पीछे भागता है। लेकिन आपको अगर जिस दिन से आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीख लेंगे, तो आपको चंगाई के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, आपके पास दुख ही नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है। इसीलिए विश्वास रखिए, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो हमारा जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। जिसने हम उस पर विश्वास किया, परमेश्वर उसके जीवन को बहुत अच्छा किया। धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इस समय जो प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से आपके बेटे और बेटियां धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं के लिए पिता परमेश्वर, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे। इस समय उनके अंदर जो भी नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों की इस मसीह के नाम से चला दीजिए मेरी जिंदगी। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस मसीह के नाम से, आज उनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को देखेंगे और उनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें। परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक घटी और कमी को पूरेगा, आपकी हर एक तंगी को देखेगा परमेश्वर, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज जो आप रोते हैं, आप दुख में, तकलीफ में, चिंताएं में, मुसीबत में, आज आपको परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको एक ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत बनाने जा रहा है, क्योंकि हम उसके वचन विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे, हमारे हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटा देंगे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, इनको छू मेरे परमेश्वर। आज जो रोते हैं पिता, बिलखते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को आशीष दे। जो आधे सिर से पिता परमेश्वर पीड़ित है इस मसीह के नाम से, जिनके सिर में दर्द इस मसीह के नाम से, चाहे वो हाफ दर्द करता हो या फुल दर्द करता हो इस मसीह के नाम से। बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर हमारा जो सिर है आधा दर्द करता है, इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उसको छू मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और जिनके सिर में दर्द है इस मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसकी हर एक जीवन की जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। उसके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं लाइफ में, जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को छू मेरे परमेश्वर। जिनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, दांतों में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है इस मसीह के नाम से, हड्डियों में दर्द इस मसीह के नाम से, सब इस मसीह के नाम से छू इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उसको प्लीज कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावन। हे मेरे परमेश्वर, उसके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। वो आपके वचन के अनुसार चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर। वो बाप की बातों को मानते हैं मेरे खुदा मसीह के नाम से। उनके जीवन जो भी दुख है, तकलीफ है, उनके घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के लिए, सभी के लिए संभाल कर रख मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। आज उनकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने जा रहे हैं पिता। जिनके नींद नहीं आती इस मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते पिता। चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर, किसी भी टाइम वो सोते पिता इस मसीह के नाम से। उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। और जितने मसीह भाई बहन हम पे विश्वास करके पिता परमेश्वर, और विश्वास करते कि मेरा जिंदा जीवित वो परमेश्वर है, वो मुझे आशीष देगा, मुझे ज्ञान देगा, और हमें कमेंट के माध्यम से बताते हैं और फोन करके बताते हैं। आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी हाई BP, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे
चिंता जीवित हो परमेश्वर। उसके जीवन की शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दे पिता करके आपके वचनों पे वो चल सके और प्रार्थना कर सके और धन्यवाद कर सके मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज उसके हर प्रकार की बीमारियों को इस मसीह के नाम से, आज उनके हर एक बंद जो दरवाजे इस मसीह के नाम से खुलने जा रहे, इस मसीह के नाम से छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। आज उन्हीं हाथों में ताकत दे पिता परमेश्वर, जिन हाथों में हाथ उनका काम नहीं करता, जो उसी दिमाग को पिता परमेश्वर स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत कर जिसमें वो सोच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। उन्हीं पैरों में उतना आशीष दे पिता परमेश्वर जिससे वो चल नहीं सकते मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उसी बॉडी, उसी शरीर को इतना मजबूत कर जिससे वो काम नहीं करती मेरे खुदा। आप वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आपने तो मुर्दों को जिलाया इस मसीह के नाम से। आज मेरी छोटी सी बीमारी क्या है पिता, मैं आपके सामने रखता हूँ और इसी वक्त अभी मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन बहुत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान आपको सब कुछ देने जा रहा है परमेश्वर, कि आपके जीवन में जो भी घटी और कमी है ना परमेश्वर आपको बहुत से आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ खुदा इस मसीह के नाम से। आज मुझे चंगा देंगे, चंगाई देंगे इस मसीह के नाम से। आज मेरे घर को, परिवार को, माता पिता, भाई बहनों को, सभी को संभाल कर रखेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ इस मसीह के नाम, जो आपके वचन विश्वास करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, छू। उनको नौकरी की जरूरत है, उनको जॉब की जरूरत है पिता परमेश्वर। जो मेरे भाई बहन है पिता परमेश्वर, काफी दिनों से पिता परमेश्वर उनके जॉब के लिए हम प्रेयर के लिए प्रार्थना करें इस मसीह के नाम से। बहुत दिन से बोलते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके पैरों में ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि वो चल सके आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। और उनके जीवन में, उनके बॉडी में, उनके शरीर में हमेशा हष्ट पुष्ट रहे, मजबूत रहे खुदावन। ये मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। जिनको पिता परमेश्वर थायराइड की बीमारी इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू उसको जाने दे इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर। इसके पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर। विश्वास करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए। आपकी जिन बहुत आज आपके रिसीव करिए इस मसीह के नाम से, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके हाथों में दर्द इस मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। उसके हाथों पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, नींद में चलना इस मसीह के नाम से। बहुत मेरे मसीह भाई बहन को कमेंट के माध्यम से आए पिता परमेश्वर, जितने मसीह भाई बहन मुझसे पिता परमेश्वर कमेंट के माध्यम से बताते हैं ये हमें बीमारी है, ये हमें दिक्कत है, ये तकलीफ है पिता, मैं उन्हीं बीमारियों का नाम लेता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक बीमारियों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं पिता जो आपसे छुपी हुई पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और अनेक प्रकार की समस्याएं इस मसीह के नाम से, चाहे इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बीपी हाई ब्लड हो जाता है इस मसीह के नाम से, हाई ब्लड प्रेशर हो जाती है इस मसीह के नाम से, हृदय रोग है पिता परमेश्वर, घबराहट होती है, उलझन होती है पिता परमेश्वर, गठिया है इस मसीह के नाम से, उनके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, फिजिकली पिता परमेश्वर बहुत कमजोर हो चुके हैं इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके जीवन की हर एक बुराइयों को खत्म कर मेरे पिता परमेश्वर। उनको एक इतनी ताकत दे, इतना ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे इस मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले जिंदा जीवित हो परमेश्वर आप हैं। इसलिए उनको मानसिक बीमारी से दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। बहुत मन में ये आ चुका है पिता परमेश्वर कि मेरी प्रार्थना मेरी परमेश्वर नहीं सुनता है, लेकिन परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको समझ देगा, आपको सब कुछ देगा। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर से कहिए पिता मैं विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करता हूँ मेरे जीवन में। आप पिता परमेश्वर मैं आपको पुकारता हूँ पिता, मैं आपको पुकारता हूँ पिता, आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता का आप इन्हीं हाथों से मुझे इतनी शक्ति देंगे, इतनी सामर्थ देंगे, इन्हीं हाथों को मेरा थाम करके पिता मुझे आशीष देंगे, मुझे ज्ञान देंगे। इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस समय जो मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, उनके जीवन में आशीष दे, उनके जीवन को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर मेरे पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस अन्न भाषा के द्वारा पिता परमेश्वर उसको प्लीज कर, उसको चंगा कर इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु दूर इस मसीह के नाम से, छोटे पर से दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। अच्छा, हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलता इस मसीह के नाम से दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। आज आप डांटिए इस मसीह के नाम से, कहिए कि
छू मेरे परमेश्वर मेरे बदन को, मेरे शरीर को छू मेरे परमेश्वर, मेरे दिल को छू मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय को छू मेरे परमेश्वर, मेरी बॉडी को छू मेरे परमेश्वर, मेरी हर बीमारी और रोग के स्थानों पर छू मेरे परमेश्वर। विश्वास कर उनको पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर के नाम से उनको आशीष दे, उनको ज्ञान दे, उनको बुद्धि दे, उनको समझ दे पिता परमेश्वर। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी पढ़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे, इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। आपने इनकी प्रार्थना को सुना, इनको अपने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों के दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।